तो इस नवरात्र में ये जो पूरे 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं कुणाल जी जो बिल्कुल भी भूल से भी लोगों को नहीं करने हैं? देखो, वैसे तो अब क्योंकि मेरे फॉरेनर्स बहुत क्लाइंट हैं, हुँ, मुस्लिम्स भी बहुत क्लाइंट हैं हुँ, और कई शेख भी ऐसे क्लाइंट हैं जो दुबई, अबू धाबी, जो मुस्लिम्स हैं और जो मैथोलॉजी में बिलीव करते हैं, हुँ। जिनके हमने यज्ञ अनुष्ठान कराए हैं, पैतृक अच्छा। ऋण भारों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके यज्ञ के, उनको स्टोन्स भी रिकमेंड किए, उन्होंने स्टोन्स पहने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, हुँ, बिलीव इन हमारा, वो बिलीव करते हैं हमारी मैथोलॉजी में, हुँ, उनको अच्छी लगती है। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो आज हमारे धर्म पर बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल। कितने लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ गए हैं, हुँ, कितने लोग हैं जो कृष्ण जी के दीवाने हो गए, बिल्कुल। राधा रानी के दीवाने हो हुँ, गए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन दिनों विशेष पूजा तो यह है कि अपने घर में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या करवाते हो किसी भी ब्राह्मण द्वारा, तो ये विशेष पूजा ही मानी जाती है। ये विशेष पूजा ही है जिस घर में इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आज के समय पे यूट्यूब में आप बजा हुँ, सकते हैं हुँ, और माता रानी की आरती करो, गौरी हुँ, माता की आरती करो। हुँ, जैसे अमावस्या खत्म होएगी तो अमावस्या के दिन आप क्या करें, एक देसी घी की जोत अपने घर के राइट हैंड पे, अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड जिधर से निकलते हैं राइट की तरफ एक चौमुखी जोत दीपक जला दें। उसमें थोड़े से चीनी के दाने या चावल के दाने डाल दें और ये शाम के समय, जो 2 समय मिल रहे हों अमावस्या के दिन, हुँ, आप जरूर जलाएं। ये बहुत ही प्यारा और अद्भुत उपाय है। एक दीपक पितृ अमावस्या के दिन तुलसी में जरूर जाके जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी लगी हो तुलसी में जला दें, और नहीं तो आप मंदिर में भी तुलसा माता के पास जाके दीपक जला सकते हैं। और तीसरा, किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में अपने पितरों के नाम पर एक कड़वे तेल का दीपक जरूर जला करके आए। हुँ, चौमुखी दीपक जलाना है। हुँ, चौमुखी दीपक जिसमें 4 बत्तियां, 2 बत्तियां लंबी करके जलाएंगे तो वो चौमुखी दीपक ही कहलाता है। और उसमें थोड़े से चावल या काले तिल या सफेद तिल जरूर डाल दें। तो ये करें। अब नवरात्रि जब शुरू होगी तो देसी घी की जोत जलाएं। हुँ, स्टील या पीतल में या चांदी के दीपक में ये जोत जलाएं और घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर के माहौल को बदल दें। सबको थोड़ी देर के लिए मंदिर में माथा जरूर टिकवाएं, माता रानी की आरती करें, माता रानी का चालीसा करें और सबके माथे पे रोली का तिलक जरूर लगाएं। हुँ, यानी कि इन 9 दिनों में आपके घर में अगर 5 जने हैं, 7 जने हैं, 9 जने हैं, 15 जने हैं, सबके माथे पे तिलक जरूर होना चाहिए, कुमकुम का तिलक होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपने इन नवरात्रों को स्पेशल कर दिया। हुँ, माता रानी की नजर में आपने स्पेशल जगह, माता रानी के हृदय में आपने एक विशेष स्नेह, विशेष जगह बना ली। क्योंकि अब तक आप जो नहीं कर रहे थे वो आपने इस बार किया, तो हुँ, माता तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो गई। और अपने परिवार के साथ शाम के समय या सुबह के समय एक साथ बैठ करके आरती जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपके घर के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और डेली एवरीडे कोशिश करें कि कुछ फ्रूट्स और मिठाई छोटी छोटी बच्चों में बांटें। और इन नवरात्रों में जो भी सामर्थ्यवान है, बच्चियां जब आपके घर पे आती हैं ना, नवरात्रि हाँ, के हुँ, दिन, अष्टमी या अष्टमी, नवमी को नवमी जो में। पूजन होता है, तो आप उनको थोड़े से पैसे 10 20 50 100 रुपए देते हो, खाना दे देते हो और आप बड़े खुश होते हो। वो माता रानी का रूप है, वो आपसे पैसे लेने नहीं आ रही हैं। उन बच्चों को नीड तो है पैसे की, बट आप माता रानी समझ के उनको दे रहे हो, तो आप अब देखो कि आप उनको क्या दे रहे हो। मैंने देखा है कि वो बेचारे 10 10 फटे फटे पुराने से नोट भी लोग चला हुँ, देते हैं। हुँ, जो गलत है वो ऑलवेज गलत है, और जो सही है वो सबकी नजर में सही है। हुँ, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। बच्चों को कुछ किताबें खरीद के लाके दो, कुछ उनको टिफिन बॉक्स दो, कुछ उनको अच्छे सुंदर बैग लाके दो जो आपके बच्चे यूज करते हैं। जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको अच्छे बैग लाके दो, ऐसी चीज लाके दो जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनके लिए काम आए। नो, बढ़िया से कपड़े ले आओ, 1 1 हजार रुपए का एक एक ड्रेस, 2 2 हजार रुपए की ड्रेस आएगी। आप अपने बच्चों पे इतने खर्च करते हो, साल में 1 2 बार ही तो नवरात्रि आती है और 9 9 लड़कियों को आपने देना है।
एक बार करके देखो। मैं कहता हूं कि आपके घर की ऑरा चेंज ना हो जाए, आपके घर का वातावरण ना चेंज हो जाए, तो आप उसके बाद अगर ना लगे आपको, मेरा प्रोग्राम आप कभी मत देखना, बिल्कुल। मुझे कभी मत सुनना।